शुक्र है जान छूटी इस मनहूस आदमी से मेरी। कमीने ने जानबूझ के नंबर ऑफ कर दिए। 24 घंटों में इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूं? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। अगर खुद को बचाना है तो भाभी के पैसों पर हाथ साफ करना ही होगा। भाई साहब, अगर ये प्रोजेक्ट हमारे शहर में शुरू होता है तो हमारे शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। सोसाइटी बनेगी, सड़कें बनेगी, अंडरपास बनेगा, हमारा शहर तरक्की कर जाएगा। लेकिन ऐसी तरक्की का क्या फायदा हाथ में? जो गरीबों से उनकी छत छीन ले। कई सालों से वो लोग वहां पे रह रहे हैं, अब भी वहीं रहेंगे। उन लोगों को वहां से कोई नहीं हटा सकता। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन ये भी तो देखें कि आधी से ज़्यादा बस्ती वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा के बैठी है। अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो जगह तो उनको फिर भी खाली करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने तो पहले भी एक्शन लिया था, क्या हुआ था? अब अगर दोबारा गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो याद रखना हम उनके साथ खड़े हैं। भाई साहब, आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लें। इसमें बस्ती वालों का फायदा अरे है। यार, कह दिया ना कि वहां नहीं बनेगी कोई सोसाइटी तो नहीं बनेगी। बार बार क्यों बहस कर रहे हैं? भाई साहब, आप इसे जितना भी समझाने की कोशिश करें, इसे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इस वक्त ये अपनी नहीं किसी और की जुबान बोल रहा है। मतलब तो आप इसी से पूछिए, जो आपके इनकार के बावजूद आपके इनकार को हाँ में बदलने की कोशिश में लगा। और क्या आप ये जानना चाहते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? अब तुम बताओगे या मैं बताऊं? मेरे ख्याल से तुमसे नहीं कहा जाएगा तो मैं ही बता देता हूं। भाई साहब, वो बिजनेसमैन जो आपके पास ऑफर लेकर आया था, जिसे आपने इनकार कर दिया, आपके इनकार के बाद वो जाके आलमगीर से मिला और उसने उसकी ऑफर को कबूल कर लिया। और यहाँ आने से पहले हातिम आलमगीर से मिलकर आया, और इस वक्त ये आलमगीर और उस बिजनेसमैन की जुबान बोल रहा है। आलमगीर ने इसे यहाँ अपना मोहरा बना के भेजा। जवाब दो, क्या कह रहा है आज? बोलो।
रज्जो, मेरी चाय ले आओ। गुलनार, क्या कर रही हो? बोलो ना, क्या कर रही हो यहाँ? क्या बोलूं भाभी, वो मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था, तो मैं आपका चार्जर लेने के लिए आई थी। ये तो मेरे मोबाइल का चार्जर है। तुम्हारा और मेरा मोबाइल अलग अलग है। ओह, मैं तो भूल ही गई। भूल कैसे गई? इकट्ठे ही तो लिया था। हाँ, ठीक कह रही हैं आप भाभी। वो अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो उस टेंशन में ना मुझे याद ही नहीं रहा। मैं उन्हीं से बात कर रही थी जब मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। मैं मुलाजिम से कह के नया चार्जर मंगवा लेती हूँ। हाँ, लेकिन चार्जर लगाने से अंदाजा तो हो जाता है। हाँ, अब मैं नया चार्जर मंगवा लेती हूँ, और मैं रज्जो को कहती हूँ आपके लिए चाय लेके आती है वो, और साथ में पालक वाले पकोड़े भी उसे कहती हूँ ले आए। आपको बहुत पसंद है ना। आप बैठे आराम करें, मैं आती हूँ। अजीब है, इसको कैसे पता चला कि मैंने रज्जो से चाय मांगी है? कैसी हो आनिया? 2-3 दिन से नजर नहीं आई, कहाँ थी? इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी? ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं, मैं मजाक सिर्फ अपने दोस्तों से करती हूँ, और तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो हम दोनों दोस्त ही तो हैं। बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओ ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जब दिल करेगा बात करोगी, जब दिल करेगा बेइज्जत करोगी। मैं कोई कबीर नहीं हूँ तो चुपचाप सुन ले। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी? 2-4 तुमसे बातें क्या कर रही हूँ? सर पर चढ़ गए हो तुम मेरे। और रही बात कबीर की, तो वो एक बावकार और खुददार मर्द है। तुम्हारी तरह गलीज और कमजोर नहीं है। तुम में और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। समझ आई तुम? अब जाओ यहां से। क्या हुआ तुम? सुना नहीं तुमने? भाई साहब क्या पूछ रहे हैं? मैंने कब इनकार किया कि मैं आलमगीर से नहीं मिला? आलमगीर ने अजहर के साथ कोई डील डन नहीं की। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर भाई साहब हाँ नहीं करेंगे तो उसका भी इनकार ही रहेगा। भाई साहब अपना फैसला सुना चुके हैं। अब ये बताओ तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? मेरा सिर्फ ये फायदा है कि बस्ती वालों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। उनके घर छीन कर उनका मुस्तकबिल संवारना चाहते हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी लालच के चक्कर में उन गरीबों को बेघर करना चाहते हो? अगर उनमें से कोई भी बेघर हुआ तो हातिम अपनी गर्दन कटवा देगा। उन सबको नए और पक्के घर मिलेंगे जो सब उनके नाम पर होंगे। किसी के साथ कोई धोखा या फ्रॉड नहीं होगा। अगर वहां सोसाइटी बनती है तो बस्ती वालों का फायदा है, नुकसान नहीं। और उन्हें वो घर कौन दिलवाएगा? तुम? जो वहां पर सोसाइटी बनाएगा, अजहर।
आलमगीर ने वादा किया। ना हमें उन पे एतबार है, ना ही उनके वादों पे यकीन। वहां कोई सोसाइटी नहीं बनेगी। जाके बता दो उन्हें, ये हमारा फैसला है। आनिया, कमाल। तारीफ की वो भी पीठ पीछे, कभी मुंह पे भी कर लिया करो। चले क्लास के लिए। शुक्र है आज तो मरते मरते बची हूँ। अच्छा हुआ अभी मैंने पैसे नहीं निकाले थे, वरना भाभी सबके सामने मेरा नाम ले लेती। पर भाभी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रही थी? कहीं उन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मेरे मुंह पर ही बोल देती। मगर अब इन चाबियों को वापस कैसे रखूं? भाभी के ढूंढने से पहले इन्हें वापस रखना होगा, वरना सारी बात मुझ पे आ जाएगी।